टू पीडी क्लासेज। आज का क्लास है साप्ताहिक करंट अफेयर्स पॉइंटर 17 से 26 जनवरी 2024 का। स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के थीम क्या है? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति थे। गणतंत्र दिवस के दिन भारत का झंडा कौन फहराता है? राष्ट्रपति। 75वें गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसने किया? लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। 75वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को झांकी दिया गया? उड़ीसा को। उसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC किस आयोग की रिपोर्ट को लागू करने पर जोर दिया? ईडेट आयोग। ईडेट आयोग ने किनके लिए एक अस्थायी आयोग बनाने की अनुशंसा की थी? भारत के घुमंतु, अर्धघुमंतु और गैर अधिसूचित जनजाति को। वर्ष 1914 में किसकी अध्यक्षता में ईडेट आयोग का गठन किया गया? भिखू रामजी ईडेट के द्वारा। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब भारत सरकार को सौंपी? जनवरी 2018 को। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कब हुआ? 22 जनवरी 2024। अयोध्या राम मंदिर के लिए किस पारंपरिक वास्तु शैली को अपनाया गया? नागर शैली। राम मंदिर का शिलान्यास कब किया गया था? 5 अगस्त 2020। राम मंदिर का मुख्य वास्तुकार कौन थे? चंद्रकांत सोमपुरा। राम मंदिर का परिमाप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट, ऊंचाई 161 फीट। अयोध्या में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई? कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज। भगवान राम की मूर्ति की कुल ऊंचाई कितनी है? 51 इंच 4.25 फीट। किस एजेंसी ने अपनी सत्याग्रह पत्रिका पहल का अनावरण किया? भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी ने। केंद्र सरकार ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करने का घोषणा की? 31। जीवन रक्षा पदक कितनी श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं? 3। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। यह पदक क्यों दिए जाते हैं? साहस और निस्वार्थ हेतु। उसके बाद 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1971 में। हाल ही में किस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? प्रसन्ना बी वराले। इससे पहले ये कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? कर्नाटक उच्च न्यायालय का। थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। जोजिला दर्रा बंद होने के कारण किन स्थानों के लोगों के आवागमन हेतु हवाई कोरियर सेवा शुरू की गई है? कारगिल, लद्दाख का। इस कोरियर सेवा का क्या नाम है? AN-32 कारगिल कोरियर सेवा। हाल ही में किस मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उनका अनुयायी किस नाम से जानते हैं? जननायक। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई? विशाखापत्तनम में। डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जैसलमेर। वर्ष 2024 में इसकी थीम क्या है? बैक टू द डेजर्ट। एयरबस द्वारा निर्मित किस विमान का सेवा एयर इंडिया ने भारत में शुरू की? एयरबस A350 से लेकर 900। यह फ्लाइट किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई है? बेंगलुरु से मुंबई। मनमानी खाद्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख। यह किस प्रकार का उत्सव है? निर्जातीय। उसके बाद
डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहाँ किया गया? गांधीनगर, गुजरात। यूपी गौरव सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर रितु करिधर और नवीन तिवारी को। इसके तहत पुरस्कार राशि कितना है? 11 लाख रुपया है। डॉक्टर रितु करिधर कौन है? ये भारतीय वैज्ञानिक इसरो का है। नवीन तिवारी कौन है? उद्यमी कानपुर के हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। इस योजना के संबंध किस मंत्रालय से है? कानून और न्यायालय मंत्रालय से। सौर ऊर्जा का बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस योजना की घोषणा की गई? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इस योजना के तहत कितने घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे? 1 करोड़। मादिका भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है? दक्षिण भारत में। ये भाषा लुप्त होने के कगार पर क्यों है? युवा पीढ़ी की मलयालम भाषा को अपनाना। किस समुदाय द्वारा यह भाषा बोली जाती है? तो चकलिया समुदाय द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का अध्यक्ष का दौरा भारत में कब हुआ? 22 से 26 जनवरी 2024। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र का आधारशिला रखी है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। दिल्ली में JP नड्डा ने किस अभियान की शुरुआत की? गांव चलो अभियान। मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्रा की नई रसोई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? झारखंड में। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कौन थे? राज्यपाल CP राधाकृष्ण। झारखंड के उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र NESA सोसाइटी की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? शिलांग, मेघालय में। इस बैठक का अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। दुनिया के सबसे बड़ा हस्तनिर्मित ताला कहाँ से अयोध्या पहुँचा? अलीगढ़ से। इस ताले का वजन कितना है? 400 किलोग्राम। इस मूर्ति का वजन कितना है? लगभग 200 किलोग्राम। शिक्षा मंत्रालय ने कितने वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी? 16 वर्ष। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा कहाँ पर खनन मंत्री सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? भोपाल। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं। हाल ही में 71वें पूर्वोत्तर परिषद का बैठक कहाँ आयोजित हुई? शिलांग, मेघालय में। पूर्वोत्तर परिषद NEC का अध्यक्षता कौन करता है? भारत के गृह मंत्री। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। पहला कौन है? बिहार। MP लैंड्स योजना के तहत संशोधित फंड फ्लो प्रक्रिया हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया?